नमस्कार। यह प्रसंग लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग का अंतिम प्रसंग है, जब माता गांधारी श्री कृष्ण को शाप देती हैं। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। सब कुछ तुमने किया है ये कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण, सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था यह युद्ध। मैंने प्रसव नहीं किया था वह कंकाल। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने प्रभुता का दुरुपयोग किया है। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। अरे, यह कौन है? हाय हाय, ऐसा सुंदर रूप तो ना कभी आंखों से देखा ना कानों सुना। इसकी दोनों हाथों से बलैया लेने को जी चाहता है। लोग सच कहते हैं कि चंद्रमा को श्रृंगार ना चाहिए। हमको जान पड़ता है कि चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर कर बैठे है। क्या क्या कामदेव भी इस रूप की बराबरी कर सकता है? अरे, ऐसी कौन स्त्री है जो इसको देख के धीरज धरेगी? हम सोचते हैं कि यह कोई परदेसी है, क्योंकि इस नगर में तो वैसा कोई नहीं जिसको हीरा मालिन ना जानती हो। हाय हाय, इसके माँ बाप का कलेजा पत्थर का है कि ऐसे सुकुमार सुंदर पुरुष को घर से कैसे निकलने दिया। निश्चय ही इसकी कोई स्त्री नहीं है, नहीं तो ऐसे पति को कभी ना छोड़ती। खैर, जो कुछ हो एक बेर इससे पूछना तो अवश्य चाहिए। चल चल हीरा। क्यों जी, कौन हो तुम? हमको तो कोई परदेसी जान पड़ते हो। नमस्कार। यह प्रसंग लेखिका विभा रानी द्वारा लिखित नाटक दूसरा आदमी दूसरी औरत से लिया गया है। पात्र का नाम है शोमा। एक ताज़ा खुशबूदार हवा के झोंके के साथ शुरू हुआ हमारा रिश्ता। पहल किधर से हुई, अंजाम तक कौन लेकर गया नहीं पता। 1 महीने की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने आप को तोलने, जांचने, परखने कि क्या संभव सचमुच मेरे लिए जीवन की हर ज़रूरत से बढ़कर है। क्या संबंधों के स्वरूप को बदलकर हम सामान्य और स्वस्थ परिवेश में नहीं रह सकते? मुझे लगता है रह सकते हैं। जीवन इतना छोटा तो नहीं कि महज एक बात से ऐसी गांठ पड़ जाए कि बाकी जिंदगी के लिए कुछ बचे ही नहीं। क्या गजब संयोग रहा। एक निहायत ही छोटी सी ज़रूरत की खातिर हमारा संबंध आगे बढ़ाता, वह तो हुआ ही नहीं। लीजिए, आप भी भूल गए भाई गाड़ी में लिफ्ट देने की बात। पहले तो मैंने संकोच से कहा नहीं। पहचान बढ़ने पर लगा कि संभव ऑफ़र करेंगे, और संबंध गहरे होने पर तो ये हो गया कि साथ साथ आएंगे जाएंगे। तो
तो लोग क्या कहेंगे। अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। इतने सालों में मुंबई की बीटीबी, समझे ये बीटीबी, बस ट्रेन बस की यूज टू हो गई हूँ। बिटिया को ले जा रही हूँ। संभव बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहूँगी। शायद संभव भी ऐसा ही चाहते हों। समीर की गति भी अवरुद्ध है। शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प। एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौ श्रृंखलें, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिल बिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा ना करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्या के समान आबाद गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। नहीं, शपथ नहीं। यदि मनुष्यों के उदास चेहरे, हमारी आत्माओं की आवाजें, युग की बुराइयां हमें शपथ ग्रहण लेने के लिए प्रेरित ना करें तो हमें इस योजना को छोड़ देना चाहिए, ताकि हम लोग घर जा सकें और अत्याचारों को इतना बढ़ जाने दें कि एक दिन अंत में एक एक करके सभी उसके शिकार बन जाएं। किंतु जैसा कि मुझे विश्वास है, यहां उपस्थित सभी लोग अपने इरादे के पक्के हैं। वो इतने पक्के हैं कि वो शक्तिहीन लोगों में भी नए साहस का संचार कर सकते हैं, और यदि वे कोमल कामनीय नारियों को भी वीरता का लौ कवच पहना दें तो मेरे देश बंधुओं, हमारे उद्देश्य से बढ़कर हमें प्रेरणा देने की शक्ति और क्या हो सकती है। वही हमें उद्धार की ओर ले जाएगी। यहां इकट्ठे हुए रोम निवासियों के लिए और किस बंधन की आवश्यकता है? उनका तो कहना ही बहुत है। ईमानदारी से बढ़कर और कौन सी सौगंध हो सकती है? या तो हम सब एक साथ खड़े होंगे या एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे, यही काफी है। शपथ तो पुरोहित, कायर और कुटिल, जघन्य, नीच, वृद्ध या अत्याचारों को सहन करने वाले निर्बल मनुष्य लेते हैं, जिनके विषय में लोग शंका करते हैं। वही अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सौगंध लेते हैं। किंतु हम अपने महान काम पर और अपनी स्वतंत्र आत्मा पर शपथ के बंधन बांधकर क्यों उसे अपमानित करें? हमारे कार्य को, उद्देश्य को शपथ की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की प्रतिज्ञा से यदि रोम का कोई वीर निवासी तनिक भी विचलित होता है तो प्रत्येक रोम निवासी के शरीर के लहू की प्रत्येक बूंद पाप की भागी होती है। अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूं कि या खुदा, मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाते हैं, मगर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं रात की तारीकी को चीर के आसमान के उस पार पहुंच जाता हूं और आसमान के सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूं। फिर इब्न अल मोहतज, दुर्मान जैसे बावकार शायरों का कलमा गुनगुनाया करता हूं। एकाएक दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूं
अभी और तरक्की करूं, अभी और ऊपर उठूं, और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी कहता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख कर उन्हें पुकारा करूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें बता दूं, फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की इबादत करें। चाहे गला क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए, सुनो तारीख के नए लिखे जाने वाले वर्क अपने हैं। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशन कर दें, रात बनकर धरती के तमाम सरहदों को मिटा दें। आओ मैं तुमसे गले मिलने के लिए बेचैन हूं, लेकिन जमीन में जड़ जमाए बिना सितारों में टहनियां कहां से टूटे। गुजरे हुए सुल्तानों के जुल्मों की सताई हुई रियाया, उसमें मुझे नई उम्मीद जगानी है। दुखों से भरी जिंदगी, इस जिंदगी से उनकी हिफाजत करनी है, उनकी ख्वाहिशों और उनकी तमन्नाओं को असली सूरत देनी है। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे हैं कि काश एक ही दौर में पूरे हो जाएं। खुदा की अजमत, रियाया की भलाई का ख्वाब और ज़ाती ख्वाहिशें, जब तीनों में कशमकश हो रही हो तो मुझे सोने का वक्त कहाँ है अम्मी। नाटक जाति ही पूछो साधु की। नाटककार विजय तेंदुलकर। पात्र महीपत। आहा, वाह, ये गीत सुनते ही आंखों के आगे छा जाती है विलेज लाइफ। देहात की जिंदगी, छुटपुटा, मीठी मीठी ऊंग और हमें गोद में लिटाए माँ। सब समाप्त हो गया, जाने कब का। कहीं कुछ गड़बड़ा सा गया है, बहुत सारा। साला गीत सुनता हूं तो मुझे याद आती है शिक्षा की चक्की और उसमें पिसकर चुटकी चुटकी टपकते हुए हम। महीपत, बबरू वाहन, यम ये 3rd क्लास। यम ये तो होके ही रहना है। कितना पुराना सपना साला, सीने से चिपटाए हुए। सपने में सैकड़ों बार देखी नेम प्लेट, प्रोफेसर महीपत बबरू वाहन यम ये। वाह, कल्पना करते ही वो जो कहते हैं ना, वो रोवा खड़ा हो जाना वगैरह, वो सब हो जाता है। हाँ, सपने को साकार करने की खातिर क्या क्या तो किया। अजी पूछिए कि क्या किया नहीं किया। हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई तो शहर में पहुंचकर ही सांस ली। न रहने का ठिकाना, न रोटी का। फिकर को मारी गोली और स्टेशन के मुसाफिर खाने को दौलत खाना बनाया। चना चबेना खा के दिन गुजारे, पैसे उधार लिए, छोटी मोटी चोरियां भी की, शिष्ट जनों से भीख तक मांगी। ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमाली की, होटल में प्लेटें तक मांजी, अखबार बेचा। एक प्रोफेसर के बच्चों की देखभाल की और दूसरे प्रोफेसर के यहां सरकारी दूध की बोतलों की बंधी पहुंचाई। पूछिए किसकी दाढ़ी नहीं पकड़ी। कॉलेज के क्लर्क को प्रिंसिपल की गद्दी पर बैठाकर फीस न दे पाने की वजह से नाम कटाई को टाला। पियून जी के चरण छूकर लाइब्रेरी में पढ़ने की खातिर देर तक जमे रहने की जुगत भिड़ाई, पर लक्ष्य एक ही रहा,
कि दुनिया से अलविदा कहने से पहले यमये पास करना है। न लड़कियों को आंख चीर कर देखा, न कोई कागजी तीर चलाए, ना सीटी बजाई, ना बोली बोली। हाथ थे दो दो और बेंचें भी थी, लेकिन दूसरे लड़कों की तरह बेंचों पर बैंड बजाकर जश्न नहीं मनाया। जबकि यह भी सही है कि हाथ बराबर खुजलाया जाए, पर सोचा बच्चू यमये कर लेने दो, फिर दिखाते। तब तक होठों पर ताला। यमये पार्ट 2 का साल कैसे बीता वो हम ही एक जानते हैं, या फिर ईश्वर जानता है। दिन भर चाकरी, रात भर पढ़ाई। पेपर दे के आया, मगर दिल की धक धक वो न थमे साली। फिर एक रोज रिजल्ट आया, पास, एकदम उत्तीर्ण, 3rd क्लास में। अरे थर्ड तो साला थर्ड ही सही, आखिर डिग्री तो हासिल करके ही रहे यमये की। कितनी ऊंची कीमत चुकाकर, कैसी कठोर तपस्या करने के बाद उस दिन 3rd क्लास की बहादुरी 1st क्लास की बराबरी में टूटी। अपनी पैंट के पैसों से उस रात मैं दोस्त के साथ सनीमा देखा। 3rd क्लास का जिक्र नहीं किया, बेचारे को बेकार में हंसना पड़ता ना। रात को सोते समय तय किया, दृढ़ता से संकल्प लिया कि कल ही मालिक से कम 10 रुपए की बढ़ोतरी तो मांगूंगा ही। यमये पास किया है, कोई खेल नहीं है। अगर हमने इतना कर दिखाया है तो क्या उतना भी नहीं कर सकता? 10 रुपए, मात्र 10 रुपए, वो भी इतने सालों के बाद। नाटक तुगलक, नाटककार गिरीश कर्नाड, पात्र तुगलक। अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूं कि या खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाता है, मगर जो ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं रात की तारीकी को चीर कर आसमान के पार पहुंच जाता हूं और आसमान के सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूं। फिर इब्न अल मोतज, दुर्रुमान जैसे बावकार शायरों का कलाम गुनगुनाया करता हूं। तब एकाएक दिल में यह ख्वाहिश जागती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूं, अभी और तरक्की करूं, और ऊपर उठूं, और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी होता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख कर उन्हें पुकारा करूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं। फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की इबादत करें, चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए। सुनो, तवारीख के नए लिखे जाने वाले वरख अपने हैं। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशनी दें, रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दें। आओ मैं तुमसे गले मिलने के लिए बेचैन हूं। लेकिन जमीन में जड़ जमाए बिना सितारों में टहनियां कहां से फूटे। गुजरे हुए सुल्तानों के जुल्मों की सताई हुई रियाया में मुझे नई उम्मीदें जगानी है। दुखों से भरी जिंदगी से उनकी हिफाजत करनी है, उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को अमली सूरत देनी है। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं। खुदा की अजमत, रियाया की भलाई का ख्वाब और जाती ख्वाहिशें।
जब तीनों में कश्मकश हो रही हो तो मुझे सोने का वक्त कहाँ है अम्मी? कविता। अगर तुम मेरी जगह होते। कवयित्री निर्मला पुतुल। अगर तुम मेरी जगह होते। जरा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, तो कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता अगर उस सुदूर पहाड़ की तलहटी में होता तुम्हारा गांव और रह रहे होते तुम घास फूस की झोंपड़ियों में, गाय, बैल, बकरियों और मुर्गियों के साथ, और बुझने को आतुर डिबरी की रोशनी में। देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा, तो कैसा लगता तुम्हें? जरा सोचो ना, कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं कुर्सी पर डटकर बैठी चाय सुड़क रही होती 4 लोगों के बीच, और तुम सामने हाथ बांधे खड़े अपनी बीमार भाषा में रिरिया रहे होते किसी काम के लिए। बताओ ना, कैसा लगता? जब पीठ थपथपाते हाथ अचानक मापने लगते मांसलता की मात्रा, फोटो खींचते कैमरों के फोकस होठों की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित होते छाती के उभारों पर। सोचो, कुछ देर के लिए ही सोचो, पर सोचो कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चिपटी होती तुम्हारी नाक, पांवों में बिवाई होती, और इन सब के लिए कोई फबती कस लगाता जोरदार ठहाका। बताओ ना, कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता तुम्हें? You are right. It's the kids. The way they are, you know, they don't listen. I've got a kid. When he was 8 years old, he ran away from a fight. I saw him. I was so ashamed. I told him right out, I'm gonna make a man out of you or I'm gonna bust you up in a little pieces trying. When he was 15, he hit me in the face. He's big, you know. I I haven't seen him in 3 years. Rotten kid. I hate tough kids. You work your heart out. Alright, let's get on with it.